कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। घर की बड़ी बहू जब पहली बार गर्भवती होती है तो उस घर में कितनी खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही हमारी एक बहन संगीता, जो हमारे घर की 3 भाइयों में सबसे बड़ी भाई की पत्नी थी, जब पहली बार गर्भवती हुई थी तो उसके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बन गया था। दोनों देवर दिन में कई बार पूछते थे, भाभी आपको क्या लेकर आऊँ, क्या आपको पसंद है? यदि बेटा हुआ तो हम उसका नाम आर्यन रखेंगे और बेटी हुई तो अर्णा रखेंगे। सासू माँ भी बहुत खुश थी। कई बरसों बाद एक बार फिर से इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2.5 महीना ही हुआ था कि एक रात अचानक संगीता का गर्भ गिर गया। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। उस दिन घर में खाना भी नहीं बना। यह कैसा पाप कर्म था जो हम कुछ नहीं कर पाए। और समय बीता। कुछ महीने बाद संगीता फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर से खुशियाँ छाने लगी, परंतु 2.5 महीने बाद फिर वही घटना हुई और सबके सपने चकनाचूर हो गए। अब घर पर वैसा माहौल नहीं रहा जो कुछ महीने पहले हुआ करता था। कुछ समय बाद संगीता फिर गर्भवती हुई। फिर किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए घर में भी ज़्यादा किसी को नहीं बताया। शहर के सबसे बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज चल रहा था। मंदिर में विधान दान और अन्य धार्मिक कार्य कराए, लेकिन 2.5 महीने बाद होने पर फिर वही बात हुई जो पहले 2 बार हो चुकी थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर चौथी बार भी 2.5 महीने का गर्भ गिरा, 5वीं बार भी और 6ठी बार भी। अब तो संगीता की शारीरिक क्षमता भी कम हो गई थी और कमज़ोर भी बहुत हो गई थी। कुछ सालों बाद संगीता 7वीं बार उसे पता चला कि वो फिर गर्भवती हुई है, लेकिन चेहरे पर और ना मन में कोई खुशी नहीं थी। एक रात आंखों में आंसू भरे पलंग पर लेटी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। सोच रही थी, ऐसा क्या पाप किया होगा जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अपने अतीत की ओर ध्यान दिया तो कुछ धुंधला सा याद आया। उसे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक़ था, इसलिए उसने 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। एक बार स्कूल में डिटेक्शन के लिए एक चूहिया को लेकर आए थे और उसे बेहोश करके शिक्षिका ने संगीता से कहा था, लो चाकू और इसके पेट में कट लगाओ। संगीता ने डरते डरते कट लगाया तो रक्त की धार बह निकली और थोड़ी देर बाद वो चूहिया मर गई। उसके पेट के भीतर देखा तो उसके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, लेकिन पेट चीरने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों की गिनती की तो वो 7 बच्चे थे। अब संगीता को समझ में आ गया कि ये कौन सा पाप है जो आज मुझे सज़ा दे रहा है। भले ही उस दिन के बाद संगीता ने वो विषय छोड़कर दूसरा ले लिया, लेकिन अनजाने में ही सही, पाप तो हो गया था। अगले दिन सुबह उसकी सासू माँ ने, जिनकी देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा थी, संगीता के कमरे में आई और बोली, चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस बार सब ठीक हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, अभी भी ठीक नहीं होगा, अभी सज़ा पूरी नहीं हुई है। फिर उसने सबको वो घटना सुनाई तो सबकी आंखें फटी रह गई। बोले, हे भगवान, ऐसा भी होता है? और वही हुआ। 7वीं संतान भी 2.5 महीने बाद चली गई। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, पापी हो या संत। उसके बाद उस संगीता ने उस पाप को प्रायश्चित लिया और आखिरकार शादी के 9 वर्ष बाद संगीता को संतान सुख मिल गया। आज संगीता एक प्यारी सी बच्ची की माँ है। आज संगीता की शादी को 19 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जब भी डिसेक्शन वाली घटना को सोचती है तो वह सिहर उठती है। मित्रों, पाप करते समय हम परिणाम नहीं सोचते हैं। ये अनजाने में हुए पाप की सज़ा थी, लेकिन ऐसी कई पाप हम जानते हुए भी करते हैं। इसलिए पाप से बचो और जो आज बोओगे वही कल काटोगे।